पंचायत का मुखिया कैसा हो? हम तो यही चाहेंगे कि युवा बने, विकास हो, कि जो भी हमारे यहाँ का मुखिया बने वो सबसे कर्मठ हो, पढ़नशील हो, सब काम करे। मन ही मन मुखिया चुन ले हम लोग। देश में विकास के लिए केंद्र से लेकर राज्य तक कितनी फंड आते हैं, कितने सारे पैसे आते हैं, लेकिन फिर भी विकास धरातल तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके पीछे सबसे बड़ा अगर कारण माना जाता है तो आम जनता भी है, कहीं ना कहीं नेता भी हैं, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि गांव के जनता भी उसमें भागीदार होते हैं। अगर हम बात करें, अभी हम पहुंचे हैं पटना से महज 15-20 किलोमीटर की दूरी पे कोठिया है, जहां पे मर्ची पंचायत है, और इस पंचायत का क्या स्थिति है हम यहां के लोगों से ही जानेंगे। ढेर सारे लोग हैं मेरे साथ जो गाँव की जनता है, और गाँव का सरकार भी इस बार चुनना है। गाँव में किस टाइप का सरकार चाहिए, कैसा सरकार चाहिए, यहाँ के जनता से ही हम जानेंगे। अच्छा, किस टाइप का सरकार इस बार आप अपने गाँव में चुनना चाह रहे हैं? नौजवान होवे, युवा होवे, जो काम करे, जो व्यक्ति कहें कि मुखिया जी मेरा काम कर दीजिए, तुरंत फौरन होना चाहिए, इसी विषय पर। अच्छा, मेन मुद्दा क्या होगा इस बार चुनाव का? विकास नहीं है। विकास तो मेन मुद्दा है ही है। और देखिए अभी तक जितना जो पहले जो हुए हैं, जीत के गए हैं, कोई काम नहीं किया है। ये हम लोग अपना पैसा लगा करके बनाए हुए जिस पर आप खड़े हैं, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। अच्छा, आप पुराने हैं, बुजुर्ग भी हैं, आपने बहुत सारे मुखिया प्रत्याशी को देखा होगा, लेकिन इस बार जो है काफ़ी युवा मैदान में हैं, और महिलाएं भी हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे? युवा आएगा ना तो उस दबाव में रहेगा, काम करेगा। मतलब मुख्य रूप से आप चाह रहे हैं कि युवाओं की सरकार हो। अच्छा, आप एक युवा हैं, क्या सोच रखते हैं? एक हम तो यही सोच रखते हैं कि जो भी हमारे यहाँ का मुखिया बने वो सबसे कर्मठ हो, पढ़नशील हो, सब काम करे। जैसे कि देखिए इस गांव में फैक्ट्री खोलने का अलाव नहीं है, फिर भी मुखिया के ही दम पे या चाहे जो भी वो लोग करते हैं, फैक्ट्री खुला हुआ है, हम लोग इससे बंद करवाना चाहते हैं। कहा कि इतना ना प्रदूषण निकलता है कि बहुत से घर पे काले काले कण की तरह बैठ जाता है, जिससे कपड़ा सब खराब हो जाता है। तो हम इसीलिए इनको यह चुनना चाहते हैं कि ताकि इनका भी यही गाँव है, ये भी यहीं पर रहते हैं, ताकि हमारे साथ मिलकर ये भी उसको, यानी अगर कहा जाए तो आप लोगों ने मन ही मन मुखिया चुन लिया है। जी, मन ही मन मुखिया चुन ले हम लोग। आप लोगों ने मन में मुखिया चुन चुके हैं। हम किस टाइप का उम्मीदवार चाहते हैं? विकास और शिक्षा दोनों को। क्या कि मैंने अभी पहले मैंने स्कूल की बात की, स्कूल का भी हालत आप लोग जाकर देख लीजिएगा, इसको भी न्यूज़ पर डालिएगा। यहाँ का स्कूल है और वो यहाँ 6 महीना से बंद है, कोई काम करने के लिए चाह नहीं रहा है उस पर। अच्छा, आप एक युवा हैं, क्या कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिसको आप चाहते हैं कि निराकरण हो? समस्या तो यहाँ पे बहुत सा है। मेरे घर में नल जल का, जैसे अभी जो बोले प्रत्याशी हमारे यहाँ के हैं, अभी बोले हैं कि जो नल जल का, मेरे यहाँ खुद देखिए यहीं पे यहाँ पे बना हुआ है टंकी, हमारे यहाँ अभी तक पानी नहीं पहुँचा है, और मुखिया जी आज तक देखने नहीं आए हैं। और जो हमारे प्रतिनिधि अभी खड़ा हुए हैं वो मतलब कुछ किसी का भी दुख हो, तकलीफ हो, सबसे पहले खड़ा रहते हैं, चाहे किसी का भी हो। इसीलिए हम लोग उनको चुने हैं, और गौरव भैया इस बार के यहाँ पे उन्हीं का मर्ची पंचायत में चलेगा। मतलब मन ही मन आप लोग, मन ही मन, हाँ मन ही मन सरकार लोग हैं। अच्छा चाचा, आपने बहुत सारा मुखिया देखा होगा, प्रत्याशी भी देखा होगा, इस बार आप क्या सोच रहे हैं? इस बार सोच रहे हैं कि युवा एक कर्मठ उम्मीदवार हो, जो कि मेरे हमारे लोग बीच में रहे। अब बहुत सा समस्याएं हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं पंचायत, ये जो धरा हुआ है ना पंचायत, जी। या 40 वर्ष पहले बना, इसको कोई देखने वाला नहीं है। ये जो रोड देख रहे हैं ना, ये रोड, ये लोग अब अपना पैसा से बना करके आज हम लोग खड़े हुए हैं, देख रहे हैं। स्थिति ये है कि यहाँ ये जो रोड देख रहे हैं सब मने पैर कट जाएगा, फिसल जाएगा, आएगा जाएगा। समस्याएं तो बहुत है। फिर दूसरी समस्या, सबसे बड़ी समस्या है कि कोठिया और मर्ची, यहाँ से मर्ची 3.5 किलोमीटर है। कुछ लोग जो मुखिया बने अगले बार में मुखिया बनते हुए उन्होंने साइन करके 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर मर्ची में जोड़ दिया। मर्ची, मर्चा और कोठिया, बताइए अगर मर्ची से जीतते हैं लोग तो यहाँ के आदमी के को पहुँचेगा? यहाँ के क्यों महिला, कोई जनता गरीब आपको वहाँ पैर रखने भी नहीं जाता है। तो ये समस्या तो बहुत। मेरे साथ उम्मीदवार भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। अच्छा, किस मोटो को लेकर आप मैदान में उतरे? मोटो यही है मेरा एकदम साफ, कि जो भी हो, जिस तरह का काम हो, सरकार से जो भी फंड आए, जैसा भी आए, वो धरातल पे और जनता के बीच में होना चाहिए, एवरीथिंग।
अच्छा, बहुत पहले विवेकानंद जी ने भी बोला था कि देश युवाओं का है और युवा चाहें तो देश की तस्वीर बदल सकते हैं। तो आप इस पे क्या कहेंगे? एकदम सही है, एकदम 100% सही है। युवा चाहे तो कुछ भी कर सकता है। युवा के ही हाथों में सब कुछ है। सेना में से लेकर हर चीज़ में देखिए कि युवा के ही हाथों में दिया हुआ है। इसलिए आप लोगों ने मन बना लिया है कि युवा की सरकार है। हुआ के लाना ही है। आप क्या कहेंगे युवाओं की सरकार चुनने के मुद्दे पर? आप क्या कहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि युवा बने, विकास हो। विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। मुखिया बहुत सारे हैं, कोई रोड नहीं बना। हम लोग अपने पैसे से फंड से ये रोड बनाते हैं, या जो भी जल नल का योजना है वही वैसा ही पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं ये मर्ची पंचायत है और समस्याएं अभी भी जस के तस पड़ी हुई है और कुछ लोग हैं उनसे भी जानेंगे क्या कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिससे आप। हमारी समस्या यह है कि स्कूल नहीं है, लड़का का पढ़ाई नहीं होता है, लड़का जाता है प्राइवेट में पढ़ने के लिए। सरकार तो बोलती है कि हम शिक्षा पे बहुत काम कर रहे हैं। कहाँ कर रहा है वो तो देखेगा चीज है। देख सकते हैं कि हाँ कहाँ क्या हो रहा है। गौशाला बना हुआ है, रास्ता नहीं है। हम लोग पानी आता है तो इतना कारों में हिल के जाए पड़ता है। इसमें है आपका मेन मुद्दा शिक्षा से जुड़ा हुआ है। नल जल की क्या स्थिति है? नल जल कहाँ है? या देखिए यहाँ टंकी है, यहाँ पर पानी नहीं पहुँचता है। इसलिए कि सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है नल जल योजना, तो इस पे सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। कहाँ है? आप तो आए हुए हैं, आप निरीक्षण कीजिए कि यहाँ कहाँ नल पानी पहुँच रहा है। कहाँ पाइप फटा हुआ है तो कौन पर क्या है, तो उसका कोई रिपेयरिंग वाला नहीं आता है, कोई देख रेख नहीं। आप देख रहे हैं सरकार तो लाख दावे करती है और सरकार चाहती है कि पूरे समाज का उत्थान हो, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती है और सरकार की योजनाएं बस कार्यालय तक और कागज पे ही सीमित रह जाता है। राजीव रंजन, पोस्ट टू पिलर, कोठिया पंचायत, पटना।